तो प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा कि एक्सप्लॉइट होते हैं, जितना शोषण और जितना एफर्ट्स हम वहाँ करते हैं, उतने एफर्ट्स से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। फार्मर केवल प्रोडक्शन फेज पे काम करता है, जो उसकी सेकंड फेज है, सिक्के का दूसरा पहलू है मार्केटिंग। उन चैनल्स पे भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। आओ सुने मिट्टी से जुड़े, जुनून से सजे किसानों की कहानी महिंद्रा ट्रैक्टर की नजर से। दास्तान जुनून। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन अत्री है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गांव पराड़ा का रहने वाला हूँ। जर्नी की बात करें तो हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे काम कर रहे हैं और हमने 2008 से फार्मिंग स्टार्ट किया था कैश क्रॉप से। इनिशियली फेज़ में हम लोग टोमेटो पे काम करते थे, फिर हमने धीरे धीरे कैप्सिकम, पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, गार्लिक, मेज़, जो दलहन है उन क्रॉप्स पे भी काम स्टार्ट किया। फिर हम लाइफ स्टॉक पे भी काम कर रहे हैं और अभी करंट में हमने 2018-19 से हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे भी काम स्टार्ट किया है। अभी एप्पल, वॉलनट, पीच, पियर, प्लम, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को भी हम लगा रहे हैं। साथ में के बाड़ा भी हमने स्टार्ट किया है। 80 कॉलोनीज अप्रोक्स हमारे पास है। एपी सराना इंडिका जो इंडियंस बी है उस पर हम काम कर रहे हैं और उसमें हमारे पास चारों टाइप्स के उसके जो बी हाउस है, जैसे बी बॉक्स, मड हाइव्स, लॉग हाइव्स एंड बी बॉक्स, उनसे हम काम कर रहे हैं। अगर हम इस सारी जर्नी में बात करें तो मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई प्रमोद और मनमोहन वो भी कार्य कर रहे हैं और हम पहले अपनी जो भी एजुकेशन थी उसको करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। छोटे ब्रदर ने भी BSc IT किया है, एक ने सिविल इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक। तो प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा कि एक्सप्लॉइट होते हैं, जितना शोषण और जितना एफर्ट्स हम वहाँ करते हैं, उतने एफर्ट्स से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और हमने एग्रीटेक बिजनेस को ही चुना क्योंकि बाय बर्थ हम पहले से एग्री पे हम काम कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे चलने की ओर आगे बढ़ते रहे और आज हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, डॉक्टर YS परमार नॉन सोलन, वहाँ पर भी हमारा 5 ईयर के लिए MOU से भी साइन हुआ है, जिसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर की जो प्लांट्स है, वॉलनट है, ग्राफ्टेड प्लांट्स है, वो उनकी सप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के पूरी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के इस कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाने का हमारा मेन पर्पज़ है। और हमारी मेन इंटेंशन यही है कि जब हम लोग जूते कपड़े मॉल में हम खरीद सकते हैं, जो साल में केवल एक बार परचेज़ करना है, तो जो भोजन डेली दिन में 3 बार रिक्वायरमेंट है हर व्यक्ति की, वो फुटपाथ पे क्यों बिक रहा है, उसके लिए भी क्यों ना अच्छा कार्य हो, उसके लिए मॉल्स क्यों हो। उस इंटेंशन के लिए एग्रीटेक बिजनेस पे बहुत एफर्ट्स। अगर हम एग्री सेक्टर की बात करें तो उस वैल्यू चेन पे बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और फार्मर केवल प्रोडक्शन फेज पे काम करता है, तो उसकी सेकंड फेज है, सिक्के का दूसरा पहलू है मार्केटिंग। उन चैनल्स पे भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसा ही संदेश मेरा सभी किसान भाइयों से भी है, उन बच्चों से भी है जो कि कृषि में या इस सेक्टर में आगे आना चाहें। उनको BSc एग्रीकल्चर करके, फॉरेस्ट्री करके, बागवानी में करके उसके बाद वो एग्रीटेक बिजनेस में आए, वैल्यू चेन में काम करें, मार्केटिंग्स के जो अदर हिस्से हैं उसके बाय प्रोडक्ट्स पे, उसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे, उन पे कार्य करें। और हम इस तरह से फार्मर्स की जो धीरे धीरे इकोनॉमी है उसको सुधारने में एक काफ़ी बड़ा कार्य कर सकते हैं और उनके लिए मॉडल बन सकते हैं। और उस बंजर ज़मीन को, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ खाली पड़ी ज़मीन जो आज गांव में उन बुजुर्गों के लिए दुखदाई है, उनके लिए जिन्होंने वहीं पर पैदा हुए और अब वो ज़मीन बंजर हो रही, घर टूट रहे। हम उस ज़मीन की वैल्यू को समझें, उस एल्टीट्यूड पर कौन सी क्रॉप हो सकती है, बागवानी की हो सकती है, कौन सी फसल हो सकती है जो उस समय देश में नहीं होती। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ कार्य करें तो कृषि भी कभी भी ऐसा नहीं है कि लाभकारी ना हो। तो मेरा यही सभी से रिक्वेस्ट है और बहुत बहुत धन्यवाद महिंद्रा ट्रैक्टर।